गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो? सब तो ठीक हो? तो अपना दूसरा लेसन चल रहा है विश्व की जनजातियाँ, और इसमें अपन ने एस्किमो जनजाति, बुशमैन जनजाति और भील जनजाति पढ़ ली है। अब जो आगे जो अपन पढ़ रहे हैं वो है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति, गोंड जनजाति है। इसमें अपन ने जो गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र पढ़ लिया है, गोंड जनजाति की उत्पत्ति पढ़ ली है। उसके बाद में जो है गोंड जनजाति है उसके आर्थिक क्रियाकलाप पढ़ रहे हैं अपन, उनके आर्थिक क्रियाकलाप पढ़ रहे हैं अपन। और आर्थिक क्रियाकलाप में आपने लिख लिया है कि इनका मुख्य जो व्यवसाय होता है वो आदिम कृषि और आखेट होता है। यहाँ तक मैंने कुछ लिखा था, फिर एक शब्द आया था दीपाकृषि। यहाँ तक दीपाकृषि है, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था दीपाकृषि क्या होती है। तो दीपाकृषि एक बार फिर समझते हैं अपन। दीपाकृषि जो झूमिंग कृषि है उसी का एक प्रकार है। जो झूमिंग कृषि है इसी का एक प्रकार है। एक गोंड जनजाति के लोग क्या करते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में जाके, पर्वतीय क्षेत्रों में जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं, जो झाड़ियाँ हैं, घास फूस है, उनको काटते हैं और जलाते हैं। और उनके बाद भूमि को तैयार करते हैं और फिर बाद में हल व कुदाली से भूमि को कुरेद कर उसमें क्या कर देते हैं, बीज छिड़क देते हैं। तो इस प्रकार की कृषि प्रणाली को क्या कहा जाता है, दीपाकृषि कहा जाता है। तो ये झूमिंग कृषि को क्या कहते हैं, दीपाकृषि कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे आप, समझा दे थोड़ा अच्छी तरह दीपाकृषि क्या होती है। तो दीपाकृषि में लिखेंगे आप, एडिट डालेंगे दीपाकृषि, दीपाकृषि। दीपाकृषि इसमें लिखो, ये है झूमिंग कृषि का ही एक प्रकार है। ये है झूमिंग कृषि का ही एक प्रकार है। ये है झूमिंग कृषि का ही एक प्रकार है। एडिट डाला आपने दीपाकृषि और इसमें लिखा यह है झूमिंग कृषि का ही एक प्रकार है। जिसमें पौधों, झाड़ियाँ, इसमें पौधों, झाड़ियाँ, घास फूस, आदि को जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार की जाती है। आदि को जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार की जाती है। आदि को जलाकर पौधों, झाड़ियाँ, घास फूस आदि को जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार की जाती है। और वहाँ 2 या 3 वर्ष तक कृषि कार्य किया जाता है। 2 या 3 वर्ष तक कृषि कार्य किया जाता है। साफ की गई भूमि को फावड़े व हल से
सांप की भी भूमि को फावड़े व हल से कुरेद कर, फावड़े व हल से कुरेद कर, सांप की भी भूमि को फावड़े व हल से कुरेद कर बीज छिड़क दिए जाते हैं। बीज छिड़क दिए जाते हैं। बीज छिड़क दिए जाते हैं। इस प्रकार की कृषि प्रणाली को, इस प्रकार की कृषि प्रणाली को दीपा कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि प्रणाली को दीपा कृषि कहते हैं, या इस प्रकार की कृषि प्रणाली को दीपा कृषि कहा जाता है। इस कृषि में बीज बोने के बाद, इस कृषि में बीज बोने के बाद, बीज बोने के बाद देवी माता व देवी माता व जंगल के अन्य देवताओं को पशुओं की बलि दी जाती है। 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 सीधी सी बात है, ये झूठी कृषि का एक प्रकार है। इसमें क्या करते हैं, ये गोंड लोग जो हैं, ये भूमि की क्या करते हैं, कटाई करते हैं और सॉरी भूमि को, पौधे हैं, पेड़ हैं या झाड़ियाँ हैं, घास फूस है, इन सब का क्या करते हैं, ये जो जलाते हैं और कृषि के लिए भूमि को तैयार करते हैं। और तैयार करने के बाद फावड़े व हल से भूमि को प्रयोग कर बीज छिड़क देते हैं। और बीज छिड़कने के बाद देवी माता व जगत के अन्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या देते हैं, पशुओं की बलि देते हैं। तो इस प्रकार की जो कृषि प्रणाली है, इस कृषि प्रणाली को कहा जाता है दीपा कृषि। क्या कहते हैं, दीपा कृषि। तो ये आपने लिख दिया दीपा कृषि क्या है। उसके बाद में अगला है पेंडा कृषि। पहले डालेंगे पेंडा कृषि। पेंडा कृषि, ये पेंडा कृषि क्या है, ये जो बस्तर का जो पठार है, बस्तर का जो पठार है वहाँ पर तीव्र ढाल जो ढाल होता है वहाँ क्या करते हैं, सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि कार्य करते हैं। मर्दा में नमी को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, मर्दा की नमी को बनाए रखने के लिए तो नीचे का भाग है वहाँ लठ लगा देते हैं या लट्ठे लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि भूमि का क्या अपरदन नहीं होता है, मर्दा का क्या नहीं होता है, मर्दा जो है उसका क्या नहीं होता है, अपरदन नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो कृषि है उसको क्या कहते हैं, ये पेंडा कृषि। तो एक बार फिर से सुनिए, इसकी बात लिखिए। ये बस्तर का जो पठार है उसके तीव्र ढाल पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि कार्य करते हैं। और
भूमि में या मृदा में नमी बनाए रखने के लिए नीचे की तरफ क्या लठ लगा देते हैं, जिससे क्या होता है भूमि में नमी बनी रहती है, एक तो भूमि में नमी बनी रहती है और दूसरा है मृदा का अपरदन नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो कृषि प्रणाली है उसको बोडो जनजाति के लोग क्या कहते हैं, पेंडा कृषि कहते हैं। तो क्या है पेंडा कृषि, तो एडिट डालेंगे पेंडा कृषि, पेंडा कृषि, पेंडा कृषि, पेंडा कृषि। इसमें लिखेंगे बस्तर के पठार के तीव्र ढाल पर, बस्तर के पठार के तीव्र ढाल पर, बस्तर के पठार के, बस्तर के पठार के तीव्र ढाल पर, बस्तर के पठार के तीव्र ढाल पर, बस्तर के पठार के तीव्र ढाल पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर, सीढ़ी नुमा खेत बनाकर, सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि कार्य करते हैं, सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि कार्य करते हैं, सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि कार्य करते हैं, सीढ़ी नुमा खेत बनाकर क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। आगे लिखिए मृदा में नमी को बनाए रखने के लिए, मृदा में नमी को बनाए रखने के लिए, मृदा में नमी को बनाए रखने के लिए, मृदा में नमी को बनाए रखने के लिए वह मृदा अपरदन को रोकने के लिए, वह मृदा अपरदन को रोकने के लिए, वह मृदा अपरदन को रोकने के लिए, वह मृदा अपरदन को रोकने के लिए नीचे की तरफ लट्ठे लगा देते हैं, नीचे की तरफ लट्ठे लगा देते हैं, नीचे की तरफ लट्ठे लगा देते हैं, जिससे मृदा की नमी बनी रहती है, जिससे मृदा की नमी बनी रहती है, जिससे मृदा की नमी बनी रहती है और मृदा अपरदन नहीं होता है, और मृदा अपरदन नहीं होता है। तो इस प्रकार की कृषि प्रणाली को पेंडा कृषि कहते हैं। तो इस प्रकार की कृषि प्रणाली को पेंडा कृषि कहते हैं। तो इस प्रकार की कृषि प्रणाली को पेंडा कृषि कहते हैं। तो इस प्रकार की कृषि प्रणाली को क्या कहते हैं, पेंडा कृषि कहते हैं। आगे लिखो इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके। एक तो होते हैं पूरक, एक होते हैं धीवर और एक होते हैं जो केवट। ये पूरक, धीवर और केवट वर्ग के जो गुण है, अलग अलग वर्ग हैं इनके, वर्ग के जो गुण हैं, वर्ग के जो गुण हैं, इनका मुख्य जो व्यवसाय है या जीवन व्यापन का मुख्य आधार है वो है मछुआ कर्म। मछुआ कर्म द्वारा अपना क्या करते हैं, जीवन व्यापन करते हैं, अपना जीवन व्यापन करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक। और एक वर्ग है रावत वर्ग। रावत वर्ग के गौंड हैं, रावत वर्ग के गौंड हैं, उनका मुख्य व्यवसाय जो है
उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? एक तो क्या है, जो पशुपालन, और दूसरा क्या है, दूध बेचना। पशुपालन और दूध बेचना इनका मुख्य व्यवसाय है। तो जो पूर्व, धीवर और केवट वर्ग के लोग के जो है मछुआकरण द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं, जबकि रावत वर्ग के लोग हैं वो पशुपालन व दूध बेचने का कार्य करते हैं। तो पैराग्राफ चेंज करके लिख लो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। कुरुख, धीवर व केवट, कुरुख, धीवर व केवट वर्ग के लोग, केवट वर्ग के लोग मछुआकरण द्वारा अपना जीवन व्यापन करते हैं। मछुआकरण द्वारा अपना जीवन व्यापन करते हैं। मछुआकरण द्वारा यह अपना जीवन व्यापन करते हैं। कुरुख, धीवर व केवट वर्ग के गौण जो है मछुआकरण द्वारा अपना जीवन व्यापन करते हैं, जबकि रावत वर्ग के गौण रावत वर्ग के गौण का मुख्य व्यवसाय, रावत वर्ग के गौण का मुख्य व्यवसाय, रावत वर्ग के गौण का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व दूध बेचना है। 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 तो इस प्रकार से इसका आर्थिक क्रियाकलाप हमने पढ़े। ये जो लोग हैं दीपा कृषि करते हैं, पेंडा कृषि करते हैं, मछली पालते हैं या दूध बेचकर या पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो जो आर्थिक क्रियाकलाप है इसमें पहला जो इसका कर्म है वो लिखेंगे आखेट। तो नंबर 1 या ए लिख दिया आपने, आखेट। आखेट, आखेट में क्या करते हैं, ये जंगली जानवरों का या जंगली जानवरों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। जंगली जानवरों का क्या करते हैं, ये शिकार करते हैं। तो ये जो गौण लोग हैं ये जंगली जानवरों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। कानूनी दृष्टि से जो वन्य जीवों का शिकार करना, वन्य जो जीव हैं जंगलों में जो रहते हैं वन्य जीवों का शिकार करना निषेध है, यानी प्रतिबंध लगा हुआ है। कानूनी तौर पर वन्य जो जीव हैं उनको मारना या उनका शिकार करना क्या है, कानूनी तौर से निषेध है या प्रतिबंध है। लेकिन फिर भी ये लोग कुछ मात्रा में जंगली जानवरों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। अब धीरे धीरे अधिकांश जो गौण जनजाति के जो लोग हैं, धीरे धीरे अधिकांश जो गौण जनजाति के जो लोग हैं वो शिकार की अपेक्षा क्या करने लगे हैं, कृषि कार्य करने लगे हैं। अब कौन सा व्यवसाय अपना रहे हैं, ये कृषि, क्योंकि पशु जो है जानवरों के शिकार पर क्या लगा दिया गया है, प्रतिबंध। इसलिए अब क्या करने लगे हैं, ये कृषि। तो ये है इनका आखेट। ये क्या है, इनका आखेट। तो आखेट में लिखेंगे, आखेट में लिखो, गौण जनजाति के लोग, गौण जनजाति के लोग, गौण जनजाति के लोग जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। गौण जनजाति के लोग जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। कानूनी तौर से, कानूनी तौर से
जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगा हुआ है। कानूनी तौर से जंगली जानवरों का शिकार करना निषेध है। इसे जो कानूनी तौर पर जंगली जानवरों का शिकार निषेध है। कानूनी तौर पर जंगली जानवरों का शिकार निषेध है। कानूनी तौर पर जंगली जानवरों का कानूनी तौर पर जंगली जानवरों का शिकार निषेध है। निषेध है, परंतु फिर भी गौड़ जनजाति के लोग कुछ मात्रा में जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। अब अधिकांश गौंड कृषि कार्य करने लग गए हैं। अब अधिकांश गौंड कृषि कार्य करने लग गए हैं। अब अधिकांश गौंड कृषि कार्य करने लग गए हैं। अब अधिकांश गौंड कृषि कार्य करने लग गए हैं। अब अधिकांश गौंड कृषि कार्य करने लग गए हैं। तो ये है इनका आखिर छोटी सी बात है। ये जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। कानूनी तौर पर जंगली जानवर का शिकार क्या है, निषेध है। फिर भी कुछ मात्रा में जंगली जानवर का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। और अब अधिकांश जो है गौड़ जनजाति के लोग क्या करने लगे हैं, कृषि कार्य करने लग गए। इसके बाद में इनका अगला आर्थिक क्रियाकलाप में है भोजन। भोजन इनका देखें तो भोजन में देखें तो इनका मुख्य खाद्य जो भोजन है या इसका अनाज है वो कोदू व कुटकी। कोदू व कुटकी इनका मुख्य खाद्यान्न है। मुख्य खाद्यान्न है कोदू व कुटकी। इनका मुख्य क्या है, खाद्यान्न है। कोदू व कुटकी का मुख्य भोजन है। लिख लो, या मुख्य इसका अनाज है। इसका मुख्य क्या है, अनाज लिख लो। कोदू व कुटकी इसका मुख्य क्या है, अनाज है। और ये जो सब्जियां हैं, ये जो सब्जी हैं, सब्जियां या तो घर में उगाते हैं या तो अपने घरों में उगाते हैं या फिर बाद में जंगलों से प्राप्त करते हैं। सब्जियां जो हैं या तो घर में उगाते हैं या फिर जंगलों से प्राप्त करते हैं। ये जो है जो उत्सव होता है या और कोई अवसर समारोह होता है, समारोह के समय पर ये चावल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चावल बनाते हैं। उत्सव है, प्रतिभोज लिख लो। प्रतिभोज के अवसर पर क्या बनाते हैं, ये उत्सव है। प्रतिभोज के अवसर पर क्या बनाते हैं, चावल बनाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, धूम्रपान करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, धूम्रपान करते हैं, अर्थात ये नशा करते हैं, बीड़ी तंबाकू का नशा करते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो लोग हैं, महुआ जो है उससे निर्मित, महुआ जो है उससे निर्मित मदिरा का सेवन करते हैं। महुआ से निर्मित मदिरा का सेवन करते हैं। तो इसका भोजन जो क्या है, इसका मुख्य भोजन क्या है, इसका जो मुख्य भोजन है कोदू व कुटकी है। ये सब्जियां घरों में उगाते हैं या जंगलों से प्राप्त करते हैं। उत्सव व प्रतिभोज के अवसर पर ये चावल बनाते हैं तथा ये धूम्रपान करते हैं और महुआ से
निर्मित शराब का सेवन करते हैं। ये इनका क्या है, भोजन हो गया। तो इनका भोजन जो है, ये मुख्य इसका भोजन है। सीधी सीधी 2-4 बातें हैं वो लिख लो भोजन में। कोदू व कुटकी, कोदू व कुटकी, कोदू व कुटकी इनका मुख्य अनाज है या इनका मुख्य खाद्यान्न है। कोदू व कुटकी इनका मुख्य खाद्यान्न है। कोदू व कुटकी इनका मुख्य खाद्यान्न है। इनका मुख्य खाद्यान्न है। कोदू व कुटकी इनका मुख्य खाद्यान्न है। इनका मुख्य खाद्यान्न है। ये है लोग सब्जियां घर में उगाते हैं। ये लोग सब्जियां घर में उगाते हैं। ये लोग सब्जियां घर में उगाते हैं। ये लोग सब्जियां घर में उगाते हैं या जंगलों से प्राप्त करते हैं। सब्जियां घर में उगाते हैं या जंगलों से प्राप्त करते हैं। सब्जियां घरों में उगाते हैं या जंगलों से प्राप्त करते हैं। सब्जियां घर में उगाते हैं या जंगलों से प्राप्त करते हैं। आगे लिखो। उत्सव व प्रत्येक भोज के अवसर पर, उत्सव व प्रत्येक भोज के अवसर पर यह चावल बनाते हैं। यह चावल बनाते हैं। यह चावल बनाते हैं। उत्सव व प्रत्येक भोज के अवसर पर चावल बनाते हैं। अगले को गौंड लोग धूम्रपान करते हैं। गौंड लोग धूम्रपान करते हैं। गौंड लोग धूम्रपान करते हैं। महुआ से निर्मित मदिरा का सेवन करते हैं। महुआ से निर्मित मदिरा का सेवन करते हैं। मदिरा का सेवन करते हैं। मदिरा का सेवन करते हैं। आगे देखो। ये लोग शिकार से प्राप्त हुए बलि देने से या बलि देने पर प्राप्त होने वाले मांस को खाते हैं। बलि देने पर प्राप्त होने वाले मांस को खाते हैं। बलि देने शिकार से प्राप्त और बलि देने पर प्राप्त मांस को खाते हैं। बलि देने से प्राप्त मांस को खाते हैं ये लोग। तो ये क्या हो गया, इनका भोजन हो गया। भोजन में आपने देखा होगा इनका जो मुख्य खाद्यान्न अनाज है कोदू व कुटकी है। ये सब्जियां घरों में उगाते हैं या जंगलों में उगाते हैं, जंगलों से प्राप्त करते हैं। उत्सव और प्रतिभोज के अवसर पर चावल खाते हैं। ये धूम्रपान करते हैं। ये मदिरा से निर्मित महुआ से निर्मित मदिरा का सेवन करते हैं और शिकार से प्राप्त या बलि देने पर जो मांस प्राप्त होता है उस मांस को खाते हैं। तो ये जो है इनका क्या है, भोजन। इनका क्या है, भोजन। तो ये एक वीडियो है अपने पढ़े थे तुमने आर्थिक क्रियाकलाप, दीपाकर्षी, पेंडाकर्षी और जो उसके बाद में उसका आखेट और भोजन,
तो इनको पढ़ते जाइए। और अगला जो वीडियो है वो आएगा इन्हीं जनजाति का जो भोजन है, भोजन पर्यावरण है, आभूषण है, वस्त्र है, इसके निवास घर है, उन पर आएगा। जब तक के लिए आप पढ़ते जाइए।